तुम्हारे रसूल की हदीस पढ़ी, और ज़हीर भाई किसी छोटे मोटे बंदे के हवाले से नहीं पढ़ी, अल्लामा जलील सैयद अली इब्ने ताऊस, अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं, उनके वालिद के भी उस्ताद हैं, जिन्होंने बगदाद के शियों के कत्ल आम को हलाकू जैसे जल्लाद आजम से रुकवाया था अपने इल्म की बुनियाद पर। जी ये वो हैं। और इनके बारे में उनके बाद लिखी गई जितनी भी रिजाल की किताबें हैं उनमें अमजद गुलफाम ये मौजूद है कि सामर्रा में सरदाब मुत्तहर के दरवाजे पे हर शबे जुमा रुकते थे, अंदर से इमाम पढ़ाते थे। वो शख्स है ये, इमाम से दर्स लेने वाला। बताऊंगा किसी को भी नहीं, कुछ कोई थक गए हो? तो इन्होंने, चलो हवाला भी आज आसिफ बुखारी हालांकि दे ही देता हूँ, इनकी किताब है इक़बालुल आमाल, उसमें हदीस है। विलायत क्यों बताया हवाला मैंने? बताया नहीं करता, मेरी सीढ़ियाँ रख के तुम लोगों से अल्लाह लिखवा के फिर अपने सीने पे हाथ मारते हैं। हाँ पता है, मुझे सब पता है। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी तसल्ली के लिए हवाला दे दिया। उसमें उन्होंने तुम्हारे रसूल की एक हदीस अल्लामा अली इब्ने ताऊस ने नवार शाह जी लिखी, जागना 14 तबक रोशन हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। वो फरमाते हैं भाई के मन आहया लैलत आशूरा फकअन्नमा अबदल्लाहु इबादत जमीइल मलाइकते, एक हर्फ की खयानत हो, मैं जबान न कटवाऊं मेरे नुत्फे में फर्क, तर्जमे में डंडी मारूं शहरग न कटवाऊं मुझे शफाअत न मिले। हिदायत मेरे दर की लौंडी नहीं, वो जिनकी है उन्हीं से मांगना। फिर सुन लो ताकि मजीद सीडी में मेरी आवाज कैद हो जाए। अल्लामा इब्ने ताऊस ने रसूल की हदीस लिखी कि रसूल फरमाते मन अहया लैलत आशूरा फकअन्नमा अबदल्लाहु इबादत जमीइल मलाइकते, फरमाते जो बंदा आशूरा की रात जागता रहा, और कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं बताया सरकार ने, जो शब आशूर जागता रहा। फिर क्या हुआ लाहौर वालों? फरमाते कन्नमा अबदल्लाह इबादत जमील मलाइकते, सातों आसमानों के जितने फरिश्ते हैं उन सब की मिलाकर इबादत उस अकेले ने कर ली। बंदा खरीदा जो समझ आ रही? हाँ, मायंते की जबान बोल रही है। हाँ, साजिद बेटे अपने माले को दर जगह आगे रखना। इबादत है जमीइल मलाइका, गज़नफर की इबादत नहीं, फरिश्तों की। कोई कितने अरबों खरबों सालों से हैं, और फिर ऐसे भी हैं सही भाई कि पहले दिन से एक फरिश्ता क़याम में है तो बस खड़ा है क़यामत तक, फरिश्ता कोई रकू में है तो बस खड़ा है रकू में, थकन कोई नहीं, सुस्ती कोई नहीं, बेदारी नहीं, ये चीजें हैं ही नहीं। ये बशरियत के हवाले हैं, मलकूतियत के नहीं। और रसूल फरमाते हैं कि जागने वाले ने दो तीन दफा सईद भाई ने मुझे कहा था, ये असर तो वैसे पिछले साल का चला आ रहा है ना, कल याद होगा आप लोगों को, तो दो तीन दफा मुझे कहा है अगर आप जरूरत समझें कि अभी वक्त नहीं आया
तो मैं आगे कर देता हूँ, कहा था ना, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आगे नहीं करना। मैंने कहा ये जरूरी तो नहीं, लाखों हुसैन 72 में राजी हो गया था। और हम जो उसकी पापोश से चिमटे हुए जर्रे की कीमत नहीं बना सकते अगर अब तक जिंदा रहे, तो हमारी क्या हकीकत होती है? मैंने कहा भाई जिसका मुकद्दर है, वैसे लग रहा है कि इंशाअल्लाह कसरत है खरीदारों की, सिर्फ पास मार्क नहीं डिवीजन बनेगी और हाई फर्स्ट डिवीजन बनेगी इंशाअल्लाह, उम्मीद मुझे यही है। अब मेरी तरफ देखना, तो इसने किया क्या है? यानी अगर गर्मियों की रात होगी आशूरे की 10 घंटे की लगा लो, सर्दियों की 14 घंटे की लगा लो, 14 घंटे में बैठा रहे, जागता रहा है, और सातों आसमानों के फरिश्तों की इबादत लूट के जेब में डाली, ये जा वो जा। जागना जागना, मेरी तरफ देखते रहना। मैं हिस्से में साल दूं तो ये बच्चे भी समझे। अब ऐसा है बच्चों, आप बाबा के साथ, ताया के साथ, मामू के साथ, नाना दादा के साथ बाजार में है, अनारकली मसलन फिर रहे हैं, आपने एक दुकान देखी, खुशबुएं उठ रही थी, बड़े आला आला फराज से, कनौज से मंगवाए गए इत्र पड़े थे। आप दुकान में घुस गए, अब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने खरीदा वरीदा कुछ नहीं, लेकिन जितनी देर आप दुकान में रहे सारे इत्र की खुशबू तो अंदर उतर गई। समझ आ रही है? कि उस रात में तुम कुब्बाए हुसैन के नीचे बैठे रहे, जैसे जब बारिश बरसती है तो ये नहीं देखती कि बाग पे छींटे पड़ रहे हैं या कूड़े के ढेर पर। वो अब्रे करम कहलाता ही इसीलिए है कि करम की बुनियाद पे अपने के घर भी बरसता है, दुश्मन के घर भी बरसता है, बाग पे भी बरसता है, कूड़े के ढेर पे भी बरसता है। आगे ज़र्फ की बात है अली हुसैन कि जो ही बारिश रुकती है बाग की खुशबू बढ़ जाती है, कूड़े की बदबू में जाता है। कि जब शब आशूर का गुलशने किबरियाई महकता है और उस पे अब्रे मशीयत बरसता है, बूंदे हर एक पे पड़ती हैं, जो शिया है उस पर भी, जो सिर्फ शियों के घर पैदा हुआ है उस पर भी। उस सुबह को कोई कहता है हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, और कोई शिया होकर कहता है ये कैसे हो सकता है? जिसने हुसैन से वो शादी करना तो वे हाथ बुलंद करो, पंजा खोलो, हकदार बहरहाल आपकी बात मैंने सुन ली। जिस मजलिस में हुसैन और रब्बे हुसैन ने चाहा, क्योंकि हुसैन पहले तो कहा जाता था ना या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद, 61 हिजरी से फिर आले मोहम्मद के घर में कहा जाने लगा या रब्ब हुसैन।
आसिम बुखारी आगे जी मस्त करता है, या रब्बल हुसैन बेहक्किल हुसैन। ए हुसैन के रब, मुझे हुसैन के हक का वास्ता। रब भी हुसैन वाला, हक भी हुसैन वाला। ये देखो ना, ये जो दर्स रहते हैं ये उसी शबे आशूर की तजल्ली समझते रहना, ये उसका परताव है।